नमस्कार, मैं डॉक्टर राजीव रंजन। आज मैं एक ऐसे पौधे के बारे में बताना चाहूँगा जो कि आपके आसपास है, आपके सराउंडिंग में है, लेकिन हम उस प्लांट को भली भांति नहीं समझते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमारे दुनिया में हर पांचवा व्यक्ति डायबिटिक है। आजकल हर चौथा पांचवा व्यक्ति को बीपी का प्रॉब्लम है, हाइपरटेंशन है, कैंसर का प्रॉब्लम है। तो इस परिप्रेक्ष्य में हम कुछ ऐसे पौधों को ढूंढें जिसका नियमित सेवन करने से शायद इसका जो असर है वो कम हो जाए। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं आपको एक ऐसा पौधे के बारे में बताना चाहूँगा जो आप जानते हैं लेकिन इसको भली भांति नहीं जानते हैं, और उसका नाम है मोरिंगा। आप देखिए यहाँ पे मोरिंगा प्लांट के बारे में बताना चाहूँगा कि ये मोरिंगा, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ड्रमस्टिक और हिंदी में बोलते हैं सहजन। तो आइए इसको थोड़ा ध्यान से देखते हैं। जैसा कि आपको पता है कि इन जनरल सहजन जो है हम उसका फल खाते हैं। फल जो लंबे लंबे उसके फल होते हैं, इसमें फल अभी नहीं लगा हुआ है, लेकिन ये फल जो है ना आपके 2-3 महीने में आ जाएंगे। तो जनरली हम लोग फल खाते हैं। आप जाइएगा साउथ इंडिया में या नॉर्थ इंडिया में, तो साउथ इंडिया में तो इसको लोग सांभर में, रसम में यूज़ करते हैं, लेकिन नॉर्थ इंडिया में जनरली हम फल खाते हैं। लेकिन आज मैं बताना चाहूँगा कि इसका फल में औषधीय गुण है, इसके अलावा इसके लीफ में भी है, इसके तना में भी है, इसके जड़ में भी है। तो हर जगह ऐसा कोई पार्ट्स नहीं है जिसमें इसका औषधीय गुण नहीं है, मेडिसिनल प्रॉपर्टी नहीं है। और मैं बता दूं आपको कि इसका प्रोपगेशन बहुत ही आसान है। आप नो डाउट नर्सरी में जाएंगे, इसके छोटे पौधे मिल जाएंगे, आप लगा देंगे, सही है, वो कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके आसपास कोई ऐसा पौधा है ड्रमस्टिक का, सहजन का, जो कि खूब फलता फूलता है, आप उसमें से एक टहनी ले लीजिए छोटा सा। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, आप ये टहनी है यहाँ पे, अब ये टहनी ले लीजिए। थोड़ा सा मोटा होना चाहिए, सॉफ्ट नहीं होना चाहिए। उस टहनी को काट के आप ज़मीन में गाड़ दीजिए। थोड़ा सा मॉइस्ट, मतलब ज़मीन का आपका जो सॉइल जो है वो मॉइस्ट होना चाहिए, नमित होना चाहिए, और ये इजीली ग्रो हो जाएगा आपको बिना मेहनत की हुई है, क्योंकि ये पौधा ड्रॉट रेसिस्टेंट है। एक बार लग गया, अगर उसमें पानी नहीं दे रहे हैं फिर भी ये आपका पौधा चलता रहेगा। मैं और बता दूं कि इस पौधे की खासियत ये है कि इसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ऑल द वाइटामिन्स, 9 एसेंशियल एमाइनो एसिड्स, ये सारे इसके प्रॉपर्टीज़ हैं, सारे इसमें औषधीय गुण है। इसके अलावा मैं बता दूं कि इसके साथ साथ इस प्लांट का उपयोग जनरली जैसे बताया कि इसका लीफ जो है ना हम पाउडर फॉर्म में यूज़ करते हैं, सब्जी बनाने में यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर इसका हम जो है ना जड़ भी जो है ना यूज़ करते हैं, इसका जड़ को सुखा के हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसको आप लीफ तो यूज़ कर ही सकते हैं, इसके साथ साथ आप इसकी जो लीफ को टी बना सकते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा डिप टी हो गया, लेमन टी हो गया, ग्रीन टी हो गया, तो वो तो आपने सुना होगा और लोग इसको यूज़ करते हैं। लेकिन लेमन के साथ साथ मोरिंगा का भी टी आजकल बहुत प्रचलित है। अगर मोरिंगा का टी नियमित रूप से सेवन करें तो आपके बहुत सारे इसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होता है जो कि आपको मिलेगा। आज कोविड-19 का ज़माना है। कोविड-19 में हम लोग क्या है कि नींबू का रस या हम लोग जो है ना काढ़ा पी रहे हैं, लेकिन अगर इसको हम सेवन करेंगे तो शायद हर चीज़ें जो बोल रहे हैं, इम्यूनो एनहांसर, इम्यूनो मॉड्यूलेटर, ये सारे तमाम चीज़ इसमें बखूबी से इसमें पाया गया है और पाया जाता है। और एक और मैं खासियत बता दूं कि इस प्लांट्स में एक और सबसे बड़ा चीज़ है जो कि है वाटर प्यूरिफिकेशन प्रॉपर्टी। अगर जैसा कि आपको पता है कि हमारे दुनिया में 2/3 वाटर है, लेकिन वाटर है लेकिन पीने योग्य वाटर नहीं है, जिसको बोलते हैं पोर्टेबल वाटर, ड्रिंकेबल वाटर। तो उस वाटर को पीने योग्य कैसे बनाएं? क्योंकि हमारे पास रिवर का जो पानी है, जैसे गंगा हुआ, यमुना हुआ, बहुत सारे नदियाँ हैं, उसके जो पानी हुआ वो पानी बिल्कुल प्रदूषित हो चुकी है। तो उस पानी को भी आप फिल्टर कर सकते हैं। आप मोरिंगा के सीड यूज़ करके आप सीड को क्रश कर लीजिए। क्रश करने के बाद उसको आप पानी में डाल दीजिए और पानी में डाल के उसको मिला दीजिए ठीक से। कुछ देर के बाद वो जितने भी उसमें जो है ना आपके जो डेब्रिस हैं वो सारे प्रेसिपिटेट हो जाएंगे। फिर थोड़ी देर बाद उसको छान लीजिए, और छानने के बाद उस पानी को आप कई चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं, इवन पी भी सकते हैं। तो ये सब चीज़ें मैं आपको अपने स्लाइड के माध्यम से भी डिटेल में दिखा देंगे, क्योंकि हर चीज़ बोल के हम नहीं बता सकते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी है कि आप स्लाइड देखेंगे तो आपको जानकारियाँ मिलेगी।
तो आप इसके बाद स्लाइड को देखें। थैंक यू। तो आइए देखते हैं मोरिंगा के बारे में डिटेल रूप में। तो जैसा कि बताया था कि मोरिंगा काफ़ी फ़ायदे हैं। एक सेंटेंस में लिया हूँ कि इफ़ द डॉक्टर्स ऑफ टुडे डू नॉट बिकम द न्यूट्रिशनिस्ट ऑफ टुमारो, देन द न्यूट्रिशनिस्ट ऑफ टुमारो विल बिकम द डॉक्टर्स ऑफ द टुमारो। सो वेरी नाइस कोटेशंस। सो अगर हम मोरिंगा के बारे में बात करते हैं तो ये मोरिंगा जो शब्द है, वर्ड है, ये जनरली तमिल से लिया गया है मुरुनगई, जिसका मतलब होता है ट्विस्टेड पॉड। मोरिंगा को हम नेवेडाई से भी नाम से जानते हैं, जिसका मतलब होता है नेवर डाई। क्योंकि मोरिंगा ऐसा पौधा है कि एक बार लगा दीजिएगा तो कहीं मरता नहीं है, वो जो है ना हमेशा जिंदा रहता है। और इसका देखा जाए तो मोरिंगा प्लांट का ओरिजिन इंडिया में ही है, जिसको नॉर्दर्न इंडिया बोलते हैं। एंड 2000 BC में इसको हम मेडिसिनल प्लांट्स के रूप में जानते हैं, और दैट्स वाई, और इसको बोलते हैं मिराकिल ट्री। और मोरिंगा आप कहीं भी ग्रो कर सकते हैं, जैसे इसमें लिखा हुआ है सेमी एरिड, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल। इसका मतलब ये भी है कि आप सर्दी प्रदेशों में, गर्म के हिस्सों में कहीं भी लगा सकते हैं। ये पौधा वर्सटाइल है, कॉस्मोपॉलिटन डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर हम बात करते हैं इस पौधे के ग्रोइंग और हैबिटेट के बारे में, तो ये बहुत फास्ट ग्रोइंग पौधा है और ड्रॉट रेसिस्टेंट ट्री है। मतलब कि आपको अगर पानी नहीं भी देंगे तो ये पौधा लगा रहेगा, कहीं मरेगा नहीं। इसके बहुत सारे सिनोनिम्स नाम से, जैसे बताया था कि इंग्लिश में हम डोमेस्टिक ट्री बोलते हैं, संस्कृत में बोलते हैं शुभंजना, उसी तरह से हिंदी में सहजना, सहजन, कई नामों से जानते हैं हम। आप इसको देखिए फ्रूट्स, आप इसमें कल मैं जैसा आपको दिखा रहा था उसमें फ्रूट्स नहीं था, लेकिन ये फ्रूट्स है। रॉकफेलर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन रिसर्च वो कहते हैं कि टुडे मोर देन 95% ऑफ ऑल क्रोनिक डिजीज इज कॉज्ड बाय फूड चॉइस, टॉक्सिक फूड इंग्रेडिएंट्स एंड न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी एंड लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज। ये बिल्कुल सही है। आज कोई भी डिजीज उठा लीजिए, वो डायबिटिक नहीं, हाइपरटेंशन को, कैंसर क्यों नहीं हो, हर का जो मेन जो कॉज है यही है। क्योंकि हम लोग जो है ना बल्क फूड ले रहे हैं, जंक फूड ले रहे हैं, फूड जो है ना हम लोग को जो है ना फिजिकल प्रॉपर हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, प्रॉपर हम जो है ना माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो हम न्यूट्रिशनल जो एक होता है उस रिक्वायरमेंट्स वो फुलफिल नहीं कर रहे हैं। तो ये आज की डेट में बिल्कुल सही है। तो आइए देखते हैं कि मोरिंगा के बेनिफिट्स क्या है। तो अगर आप देखेंगे आप कि ये जो है ना NCBS इंस्टीट्यूट है, नेशनल इंस्टीट्यूट है, वहाँ से मैंने लिया है। तो आप देख लीजिए, आप इसमें विटामिन ई है, विटामिन सी है, विटामिन ए है, विटामिन ई है, तो सारे विटामिन है। इसके अलावा अगर आप देखते हैं इसमें तो आयरन है, कैल्शियम है, जिंक है, मैग्नीशियम है, तो हर न्यूट्रिएंट्स है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे इसके डिफरेंट प्रॉपर्टीज, औषधीय गुण, तो एंटी डायबिटिक है, एंटी ऑक्सीडेटिव है, एंटी ओबेसिटी है, एंटी कैंसर है, सो आप देख लीजिए जितना भी आप देखेंगे स्लाइड में पूरा एंटी वायरल, एंटी कैंसर, एंटी माइक्रोबियल, एंटी डायबिटिक। और एक और खासियत आप देखेंगे कि इसके फ्रूट्स तो है ही, आप देखेंगे फ्लावर जो कि वाइट होता है उसमें क्या है, विटामिन ई है। आप देख लीजिए सारे इसके प्रॉपर्टीज हैं। फिर इसका बात करते हैं स्टेम में आयरन है, कैल्शियम है। फिर हम बात करते हैं लीफ, तो जैसे कि बताया था कि लीफ में ये सारे प्रॉपर्टी है। आप देख लीजिए एंटी डायबिटिक, एंटी ऑक्सीडेटिव, एंटी ओबेसिटी। सीड की बात करते हैं तो सीड में भी जैसे कि हम लोग रेगुलर हम लोग सीड यूज नहीं करते हैं, जनरली हम लोग फल खाते हैं इसके, लेकिन सीड भी काफ़ी यूजफुल है और इसमें भी एंटी डायबिटिक, एंटी ओबेसिटी, एंटी माइक्रोबियल औषधीय प्रॉपर्टी पाए जाते हैं। रूट आप देख लीजिए, रूट में क्या है, आयरन है, जिंक है, और रूट में भी एंटी कैंसरस, एंटी एजिंग, एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी ऑक्सीडेटिव। तो ये सारे चीज़ें मैं लाइन बाय लाइन पढ़ना नहीं चाहता हूँ, लेकिन आप देख सकते हैं कि इस प्लांट्स के हर हिस्से, या हम लीफ की बात करते हैं, फल का बात करते हैं, सीड की बात करते हैं, स्टेम की बात करते हैं, रूट्स की बात करते हैं, पूरे प्लांट्स, फुल प्लांट जिसको बोलते हैं पंचांग, औषधीय गुण से परिपूर्ण है। इसलिए मैं बताना चाहता हूं कि आप इस पौधे को जानिए, परखिए, क्योंकि हम बोलते हैं कि इंडिया आयुर्वेद का जनक माना जाता है, और ये बात सही है कि मोरिंगा जैसा प्लांट इंडिया में ही पाया जाता है। इसका ओरिजिन इंडिया में ही हुई है, न कि अमेरिका में, न कि अफ्रीका में। फिर आइए आते हैं कि हेल्थ बेनिफिट्स, जैसे मैं ऑलरेडी बता दिया कि ये सारे फ़ायदे हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स हैं। जैसे इसमें रिपोर्टेड है कि गैस्ट्रिक अल्सर को दूर करता है, आपका जो है ना माइंड को इम्प्रूव करता है। फिर क्या है, माइंड फोकसिंग। इसके अलावा रिड्यूसिंग वेट, ये आज की डेट में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, फैटिकनेस का। लोग जो है ना, लोगों के दोनों प्रॉब्लम है, लेकिन मेन प्रॉब्लम है फैटिकनेस का। लोगों का जो है ना
ड्यू टू फिजिकल लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज लोग मोटे हो रहे हैं, लोग अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो उस केस में अगर आप इसका सेवन करते हैं तो इस केस में आपका वेट भी रिड्यूस होगा। इसके अलावा एंटी एजिंग ये और अच्छा है। जैसे हम लोग हर कोई चाहते हैं कि हम लोग को बुढ़ापा ना आए, तो एंटी एजिंग इसमें एलिमेंट्स नहीं पाया जाता है। अगर इसको हम सेवन करते हैं तो ये तो नहीं कहूँगा कि बुढ़ापा नहीं आएगा, बुढ़ापा आएगा लेकिन लेट से आएगा, क्योंकि सारे इसमें एंटीऑक्सीडेंट हैं, रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, जो कि आपके जो भी फ्री रेडिकल्स बॉडी के अंदर उसको किल करेगा। इसके अलावा रिड्यूसेस ब्लड प्रेशर, कैंसर सेल। सो मैं बता रहा था आपको कि इसमें जो कि मेन डिजीज़ क्या है आज की डेट में, आपके डेट में कैंसर है, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, इसके अलावा और भी सारे चीज़ें हैं, तो ये सारे चीज़ों को दूर करता है। एक अगला सेंटेंस जो लिया है मैंने कि मोरिंगा ओलिफेरा इज द मोस्ट न्यूट्रिएंट रिच प्लांट ओवर और एवर डिस्कवर्ड। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप इसको गूगल में चेक कर सकते हैं। अब देखते हैं इसके वैल्यू, न्यूट्रिएंट्स वैल्यू। तो आप यहाँ ध्यान से देखिए, हम बनाना खाते हैं, बोलते हैं कि समझते हैं कि बनाना में पोटासियम ज़्यादा होता है, बनाना में पोटासियम होता है, लेकिन अगर बात करते हैं मोरिंगा से, अगर हम कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं, तो मोरिंगा में पोटासियम 15 टाइम्स बनाना से ज़्यादा होता है। हम सोचते हैं कि दूध पियेंगे तो हमको कैल्शियम ये फुलफिल हो जाएगा, लेकिन बताना चाहता हूँ कि मोरिंगा में कैल्शियम 17 टाइम्स दूध से ज़्यादा होता है। हम बात करते हैं एक खाएंगे तो हमको मैग्नीशियम मिलेगा, लेकिन अगेन बताना चाहता हूँ कि मोरिंगा में 36 टाइम्स मैग्नीशियम है। इसी तरह से 12 टाइम्स विटामिन ई है। देखिए आलमंड में हम लोग सोचते हैं कि आलमंड सबसे ज़्यादा, हम लोग आलमंड ऑयल यूज़ करते हैं, लेकिन मोरिंगा का लीफ यूज़ करेंगे इसमें 12 टाइम्स विटामिन ई है। हम सोचते हैं कि कैरोट्स में विटामिन ए ज़्यादा पाया जाता है, लेकिन मोरिंगा में 10 टाइम्स ज़्यादा विटामिन पाया जाता है एज कम्पेयर टू कैरोट्स। आप देख लीजिए योगर्ट मोरिंगा में 9 टाइम्स ज़्यादा होता है। विटामिन सी, ऑरेंज, हम सोचते हैं कि विटामिन सी सबसे ज़्यादा ऑरेंज में होता है, लेकिन अगेन मोरिंगा में 0.75% ज़्यादा होता है। क्लोरोफिल 4 टाइम्स मोरिंगा में ज़्यादा होता है। आयरन, हम लोग सोचते हैं कि पालक खाने से, स्पिनच खाने से हमको आयरन का बॉडी में फुलफिल हो जाएगा, लेकिन अगर मोरिंगा का लीफ खाते हैं तो इसमें आयरन 25 टाइम्स है। आप कंपेयर कर लीजिए कि कितना अच्छा ये औषधि है। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो हमारे बॉडी में कुछ एसेंशियल अमाइनो एसिड्स चाहिए, जो कि हमको बाहर से आता है। इसमें 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स है, जैसे कि हम लोग किताब में पढ़ते हैं कि 10 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स पाया जाता है, कहीं कहीं बुक्स में 8 भी लिखा हुआ है, लेकिन 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स इस मोरिंगा प्लांट्स में पाए जाते हैं। इसके अलावा ओमेगा 3, 6, 9 एंटी इन्फ्लामेटरीज, आप देखिए 18 अमाइनो एसिड्स, देन 27 वाइटामिन्स, 92 न्यूट्रिएंट्स। तो इसमें क्या नहीं है, जो भी मैं बता रहा हूँ ये लिटरेचर में ऑलरेडी रिपोर्टेड है, ये मेरा कुछ अपना नहीं है। मेरा यही कहना है कि आप इसको जानें, क्योंकि हम लोग क्या सोचते हैं कि हाँ ये खाने से हम लोग जो है ना आजकल बाहर से दवा लाते हैं, ये खा रहे हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि बाहर का कोई भी चीज़ यूज मत करिए, आप घर पे उसको एज ए फूड यूज़ करिए, वो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट। नाउ ट्रेडिशनल मेडिसिनल यूजेस ऑफ मोरिंगा। सो अगेन बताना चाहता हूँ कि ये सारे चीज़ें आप देख सकते हैं, इसमें एंटीऑक्सीडेंट काफ़ी है, स्टिमुलेट्स हेयर ग्रोथ में बहुत अच्छा है, एंटी कोलेस्ट्रॉल, विजन इंप्रूवमेंट, नॉर्मलाइज्ड ब्लड प्रेशर, इम्यून सिस्टम को इन्हांस करता है। जैसे कि मैं बताया था आप लोगों को कि आज की डेट में कोविड-19 की डेट में ये सबसे अच्छा, अगर ये खा रहे हैं तो हमको कोई और चीज़ लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर हो जाने पे आप डॉक्टर के पास जरूर जाएं। एंटी ट्यूमर है, एंटी फंगल है, इम्प्रूव डाइजेशन, एलिमिनेट्स कॉन्स्टिपेशन, एंटी अल्सर, डिटॉक्सिफिकेशन, वुंड हीलिंग, ये सारे तमाम इसमें औषधीय गुण है, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम और प्लांट्स की बात करते हैं, कोई भी प्लांट्स ले लीजिए, ये सारे इसमें गुण, औषधीय गुण दूसरे प्लांट में शायद नहीं मिलेंगे आपको, लेकिन ऐसा प्लांट है जो इंडिया में पाया जाता है और लोग इसको सेवन करते हैं, लेकिन बहुत कम सेवन करते हैं। अगर उसको रेगुलर रूप से सेवन करें तो शायद आपको कोई भी न्यूट्रिएंट की डिफिशिएंसी नहीं होगी। अभी मैं बोल रहा था, अब आपको विश्वास हो जाएगा कि आज के डेट में मार्केट्स में इतने सारे प्रोडक्ट्स मोरिंगा के बिक रहे हैं, सेल हो रहे हैं। आप देख सकते हैं मोरिंगा ऑयल भी है, लीफ पाउडर भी आजकल इसकी सेलिंग हो रही है। इसके अलावा आप देख लीजिए एज ए हर्ब्स यूज़ किया जा रहा है, मोरिंगा एज ए टी यूज़ किया जा रहा है, जैसे कि बताया था आप लोगों को। आप देखिए यहाँ पे सुपर फूड के रूप में यूज़ किया जा रहा है। मोरिंगा ग्रीन एनर्जी, लोग इसको एनर्जी के रूप में यूज़ कर रहे हैं। तो ये सब प्रोडक्ट्स ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल हैं। जो नहीं जानते हैं उसके लिए मैं कह रहा हूँ कि आप
प्रोडक्ट खरीद भी सकते हैं, लेकिन ये नहीं कर रहा हूँ कि आप मैं एडवर्टाइज करने के लिए नहीं आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि पौधे के बारे में जानिए। पौधों को आप चाहें तो उसका लीफ सुखा के खा सकते हैं, उसको लीफ को वेजिटेबल्स में यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि मैं बताया था आप लोगों को। तो ये सारे चीज़ें हैं जो हेल्थ के लिए काफ़ी लाभदायक हैं। आप देख लीजिए, आप उसका जूस पी सकते हैं। ये मैं बताया था आप लोगों को कि आजकल डिप टी भी आ रहा है। जिस तरह से हम लोग लेमन टी या ग्रीन टी पीते हैं, इसको भी आप डिप करके पी सकते हैं। आपके लिए हेल्थ के लिए काफ़ी एनर्जेटिक साबित होगा। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, जैसा कि मैं बताया था आप लोगों को कि सबसे इम्पोर्टेंट आज की डेट में वाटर है। वाटर है मतलब पानी पीने लायक नहीं है, पोर्टेबल वाटर नहीं है। हम कहते हैं कि 2/3 वाटर है, लेकिन वो वाटर पीने लायक नहीं है। और जो पानी है भी, वो पानी पॉल्यूटेड हो गया है। हम रिवर के पानी पी सकते हैं, जहाँ तहाँ पानी देखिएगा गंदगी, पानी बहुत गंदा है, डर्टी हो गया है। तो उस केस में पानी को हम लोग अगर बाहर से ट्रीटमेंट करते हैं तो काफ़ी कॉस्टली होगा। आप चाहें तो उस पानी को घर में भी ट्रीट कर सकते हैं बाय यूजिंग मोरिंगा सीड्स। बहुत सिंपल प्रोसीजर है। आप पानी को लाइए, लाने के बाद क्या है कि मोरिंगा सीड को पील करिए, पील करने के बाद क्या है उसको आप स्मूथ कर दीजिए, मैशरेट कर दीजिए। उसके बाद क्या है कि आप इसको मिला दीजिए पानी में। फिर क्या है उसको आपको स्टर करना है। उसके बाद देखोगे 1 से 2 घंटा के बाद कि आपका पानी क्लियर हो गया। जो भी प्रेसिपिटेट होगा आप देख सकते हैं डायग्राम में 1 2 3 है, आपने उसमें डाला, उसके बाद क्या हुआ प्रेसिपिटेट हो गया। फिर उस पानी को क्या करिए, फिल्टर कर लीजिए। फिल्टर करने के बाद ये पानी बिल्कुल, क्योंकि ये में एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी भी है, ये जो भी इसमें जर्म्स हैं, जो भी इसमें बैक्टीरिया है, फंगस है, सबको किल कर देगा। तो ये पानी बिल्कुल सेफ है। आप देख सकते हैं इसमें द प्यूरिफाइड वाटर कैन बी यूज्ड फॉर वॉश, टेक ए बाथ एंड ऑल्सो फॉर ड्रिंक। थैंक यू। तो आपने पीपीटी देखा। पीपीटी से आपको ये पता चला कि इसकी इतनी बखूबियाँ हैं, इतनी इसकी आपकी औषधीय गुण हैं। तो इतना देखने के बाद मैं आपको दावा के साथ कहूँगा कि इसका नियमित रूप से सेवन करिए। पत्ती यूज़ करिए, इसके फल यूज़ करिए, इसके बीज यूज़ करिए, और इसको यूज़ करने से आपका सेहत पे सही असर करेगा और आप सुखी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे और खुश रहेंगे। धन्यवाद।